अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप लोग सोचे होंगे कि हम दोनों कहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट भी दोपहर से कर रही हूँ। 2 बजे का टाइम है और मैं और मेरी जो बहन है ना वो पार्लर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन का ना कोलैब है, यानी उनका उसका ना एक पार्लर वालों के साथ शूट है, तो वहीं मैं उसके साथ जा रही हूँ। वरना मेरा तो कोई काम नहीं है, बस मैं उसके साथ जा रही हूँ। और वीकेंड भी स्टार्ट हो गया, सैटरडे का व्लॉग है। तो भाई बताएं आप सब लोगों का वीकेंड पे क्या रूटीन है। कुछ भी नहीं होगी, वही घर में जो सबकी रूटीन होती है ना, वही रूटीन हो गया। मुझे पता है किसी की कोई स्पेशल रूटीन यानी मेरा वीकेंड तो वैसे गुजरता है जैसे आम दिन होते हैं। शायद जो लोग जॉब्स पर जाते हैं ना उनके लिए वीकेंड स्पेशल होता है। कभी कभार होता है कि वीकेंड स्पेशल हो जाता है, कहीं चले जाते हैं, लेकिन रोज़ नहीं ऐसा कुछ होता। आप लोग बताइएगा आप लोगों का वीकेंड पे कैसा गुजरता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरी बहन के शूट की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे अब इसकी हेयर स्टाइलिंग हो रही थी। और मैंने हमेशा पार्लर में नोट किया कि पार्लर वाले जो है ना वो क्रिम्पल जो है ना वो इसलिए यूज़ करते हैं बालों में वॉल्यूम देने के लिए। जब मेरा निकाह का भी इवेंट था ना उसमें भी उन्होंने क्रिम्पल मेरे बालों को वॉल्यूम देने के लिए यूज़ किया था। और यहाँ पे भी क्रिम्पल बालों को वॉल्यूम देने के लिए यूज़ हो रहा है। वैसे तो मेरे पास क्रिम्पल है, मुझे दुनिया की फजूल चीज़ लगती है। हाँ, बालों में वॉल्यूम देने के लिए क्रिम्पल बहुत अच्छा है। और ये आर्टिफिशियल नेल्स लगा रही थी तो मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई थी कि मैंने निकाह पे ना आर्टिफिशियल नेल्स लगाए थे। उस दिन के बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि मैंने ज़िंदगी में आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगाने। यार इतने हथौड़े लगते हैं हाथ, ऐसा लगता है जैसे चाइना की गुड़िया नहीं आ गई है ना, आप कुछ कर सकते हो ना कुछ होता है। मैंने कहा इससे बेटर बंदा अपने नेल्स बढ़ा ले, लेकिन आर्टिफिशियल नेल्स मेरी सिस्टर के नेल तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इसने ना कल ही अपने नेल्स कट कर दिए थे तो उन्होंने आज फिर इसको आर्टिफिशियल लगा दिया। लेकिन आर्टिफिशियल नेल्स लगाना ना दुनिया में सबसे बड़ा अजाब है, जो मुझे लगता है। पता नहीं लोग कैसे कंफर्टेबल फील कर लेते, मैंने तो बहुत अनकंफर्टेबल फील किया था। बस यहाँ पे इसका मेकअप हो रहा था और आपकी जैसे आप लोग देख रहे हैं ना वैसे यहाँ पे खड़ी होकर मैं देख रही थी। और बस देखते जाए, इंजॉय करते जाए। जितना मुझसे हो सका था मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए थे कि चलो कुछ रूटीन के व्लॉग से हटकर हो जाएगा। रोज़ आप मेरी वही रूटीन देखते हैं तो आज कुछ चेंज हो जाएगा। यानी पार्लर में ना अभी भी जो है ना वो पैनकेक जो है ना वो ज़रूर यूज़ होता है। मैंने आज यही नोट किया है यहाँ पे, क्योंकि जब मेरा अपना मेकअप था निकाह का उस वक्त तो मेरी आंखें बंद थी तो कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन आज मैं यही देख रही थी कि इन्होंने बेस लगा दी थी, उसके ऊपर इन्होंने पैनकेक भी ज़रूर लगाया था। इसी वजह से ना जो हम घर में बेस लगाते हैं और जो पार्लर की बेस होती है ना उसमें यूँ ही थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हम घर में कभी भी पैनकेक को ना पेंट की तरह यूज़ नहीं करते। लेकिन पार्लर में ना अभी भी पैनकेक की जो बेस है ना उसे पानी में घोल कर और पूरा पेस्ट लगाया जाता है, वो अभी भी लगाया जाता है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मेरी बहन की ना इंगेजमेंट है। एक्चुअली मेरी बहन की कोई इंगेजमेंट वगैरह नहीं है, उसका एक पार्लर वालों के साथ कोलैब था, यानी वो जो प्रमोशन शूट होता है ना वो था उसका पार्लर वालों के साथ, तो उसी वजह से हम आए थे। तो कोई इंगेजमेंट वगैरह जो है वो नहीं है। आप इस इंगेजमेंट मेकअप कह लें, निकाह मेकअप कह लें, कुछ भी कह लें, बेसिकली एक ब्राइडल शूट कैंपेन थी। तो वो मेरी सिस्टर की थी, कोई ओरिजिनल में कुछ नहीं हो रहा था तो सबसे पहले मैंने कहा ये वाली बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि ख़ानदान से भी लोग देख रहे होते हैं ना, वरना वो कहेंगे कि हमें बुलाया नहीं, हमें बुलाए बगैर सब कुछ हो गया इसलिए क्लियर करना बड़ा जरूरी था। वीडियो डालने के बाद ना मेरे अम्मा जी और अब्बा जी को काले आने लग जाए कि आपने अपनी बेटी का इवेंट कर दिया और आपने हमें बुलाया नहीं है तो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि असल में कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट ये उसका शूट था एक पार्लर वालों के साथ। और यहाँ पे ये इसकी फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं लगा रखा है और बिल्कुल सब कुछ क्लियर आपके सामने, यानी अच्छा मेकअप किया हुआ था। मुझे अच्छा लगा ना इनका मेकअप, यानी बेस भी बड़ी स्मूथ सी थी, कहीं से केकी सी लुक नहीं दे रही थी। और ब्राइडल जो बेस होती है ना वो थोड़ी सी हैवी होती ही है, वो फिर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है ब्राइड की, कुछ नहीं रखवाती। ऐसे मैंने नहीं रखवाई थी, मैंने बेस बहुत नेचुरल रखवाई थी, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ब्राइडल बेस थोड़ी हैवी ही होती है। बाकी आइस का मेकअप भी अच्छा था। बाकी आप सब बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे तो ओवरऑल जो मेकअप है ना वो अच्छा लगा था। और ये ओवरऑल जो है वो लुक है। और ये जो ड्रेस है, ये ज्वेलरी है, ये भी हमारी नहीं थी, ये भी इन्हीं की थी क्योंकि ओब्वियसली आप सबको भी पता है जो कि कोलैब शूट होता है ना उसमें जो ड्रेस भी होता है, ज्वेलरी भी होती है, फोटोग्राफर भी होता है, वो सब फिर एक कोलैब जो है कैंपेन चल रही होती है। फिर जहाँ से इन्होंने बुटीक वालों से ड्रेस वगैरह लिया होगा तो सब कुछ इन्हीं का ही था। तो बस यही सब मैं बता रही थी, बस आप बाकी इंजॉय करें। और
और यहाँ पे मुझे अपना वक्त याद आ गया था, क्योंकि जब मैंने निकाह का शूट करवाया था ना, इतना मुझे घुमाया था उस फोटोग्राफर ने, इतना घुमाया था कि मेरे आधे बाल जो है ना वो ख़राब हो चुके थे मेरे घूम। और इनका स्टाफ ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली माहौल था। यहाँ पे देख लें, इन्होंने मुझे चाउमीन भी मंगवा के दिया। लगता है उन्हें मेरी शक्ल से पता चल गया था कि मैं काफ़ी बैठ के एग्जॉस्ट हो गई हूँ, तो उन्होंने कहा कुछ खिलाई दूँ। हेलो जी, वेलकम बैक। तो मैं अभी घर आई हूँ। इस वक्त जो टाइम है ना वो 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं कोई दोपहर के 2 बजे गई थी, यानी तकरीबन 3 घंटे बाद मैं लुढ़कती पुढ़कती अंजर बंजर मेरे जिस्म का हिल चुका है और मैं घर आ चुकी हूँ। मैं कोई इतना थक चुकी हूँ ना, आपको शायद मेरी आंखों से भी फील हो रहा होगा कि मैं कितनी थकी हुई हूँ, क्योंकि मेरा उधर कोई काम नहीं था। एक्चुअली मेरी सिस्टर का काम था, उसका ब्राइडल शूट था, उसका कोलैब था उन पार्लर वालों के साथ। तो मेरा तो कोई ऐसा लेना देना वाला काम नहीं था। तो वो आपने एक एग्जाम्पल से नहीं होगी ना कि बंदा बैठे बिठाए थक जाता है, कि उसने कोई काम काज किया नहीं होता लेकिन वो बैठे बिठाए बिस्तर तोड़ते तोड़ते ही थक जाता है। तो मेरी भी मिसाल ऐसी है कि काम मेरी बहन का था, लेकिन वो कही थी मैंने अकेले नहीं जाना, तो मेरे साथ चलो। तो मैं उसके साथ चली गई थी और मैं बस बैठे बैठे जो है ना वो थक चुकी। इस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, मुझे ना आप लोगों को एक बात बतानी थी। बेसिकली ये वाली जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जो लोग मुल्तान से हैं, जो दूर दराज से, शायद उन्हें इतना फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो का, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं तो भाई बहुत सारी मोहब्बत आप लोगों के लिए। अच्छा, मेरे पास ना अक्सर मैसेज आते हैं कि आप भी कोई हमें एक अच्छा रीज़नेबल सा पार्लर जो है ना वो रेकमेंड कर दें। तो ये जो पार्लर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं इनकी कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना इन्होंने मुझे प्रमोशन करने को कहा है। बेसिकली ये तो मुझे जानते भी नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। इन्होंने मेरी सिस्टर से किया था, उनके साथ कोलैब था, लेकिन मैंने इनका काम देखा तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आगे जो है ना वो शादी का सीज़न है, चलो किसी की हेल्प हो जाएगी। तो पहला जो हेयर कटिंग पे हम बात कर लेते हैं कि मेरी बहन के आपने ब्लॉग में देखा होगा, उसके इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उसने जो हेयर कट करवाया ना वो भी इसी सैलून से करवाया था। इस सैलून का नाम है डैफोडिल बाय सब। ये हसन आर्केड में है, वो जो कैंट में निराला स्वीट्स नहीं उसके ऑपोजिट गली में है। डैफोडिल्स बाय सब के नाम से इसका इंस्टाग्राम पेज भी है और वैसे भी है, आप मुल्तान वाले देख सकते हैं। इनकी जो हेयर कटिंग है ना आला है भाई, आला, बहुत औसम हेयर कटिंग करते हैं, क्योंकि इनके जो ओनर्स है ना ये 2 बहन भाइयों का सैलून है और उन्होंने ना टोनी एंड गाय से जो है ना हेयर कटिंग वगैरह सीख रखी है। आपको पता पूरे पाकिस्तान में बल्कि टोनी एंड गाय की हेयर कटिंग कितनी फेमस है। तो आप ये बहुत अच्छी हेयर कटिंग करते, तो अगर किसी ने हेयर कटिंग करवानी है, दूसरी चीज़ें करवानी है ना, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मेकअप जो अभी मेरी सिस्टर का मैंने आपको दिखाया है, उस पर कोई फिल्टर नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रॉ। मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की और आपने देखा होगा कितना कमाल उन्होंने मेकअप किया, यानी बहुत अच्छा मेकअप किया है आपके सामने, यानी काफ़ी अच्छा मेकअप किया उन्होंने। और इनके जो चार्जेस हैं वो बहुत रीज़नेबल है। मैंने जब अपनी सिस्टर का मेकअप देखा ना, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनके जो बारात का जो मेकओवर है ना उसके चार्जेस सिर्फ 15,000 यानी 15,000 रुपये हैं, वलीमे के 12,000 रुपये हैं और मेहंदी के 7,000 है और इंगेजमेंट वगैरह के 8,000 है, यानी इतने कम इनके प्राइजेज हैं। और अगर आप कंसेशन करवाएंगे ना तो कुछ 2-3 हज़ार रुपये की कंसेशन भी हो जाएगी। यानी इस महंगाई में, जहाँ पे पार्लर्स वाले मुल्तान में सबको पता है कि जितने भी फेमस पार्लर्स हैं ना उनके रेट बहुत ज़्यादा। इवन मैंने अपने निकाह के ही 25,000 दिए थे, आपको मैंने बताया था उस वक्त। तो इधर सबके रेट 40,000 50,000 इस तरह से बारात मेकओवर किए हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको 15,000 12,000 में आपका मेकअप कर देते और आपके सामने इनके मेकअप स्किल्स, बेस, आई स्किल्स, सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत से लोगों का होता है ना कि अच्छा काम भी हो जाए और प्राइजेस भी कम हो, तो आप इनका सैलून चेक कर लीजिएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है यार, मुझे चीज़ अच्छी लगी और काफ़ी इकोनॉमिकल थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो नेल पेंट लगाया है। मैं बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ और ये शिमरी नेल पेंट मैंने लगाया, क्योंकि मुझे शिमरी नेल पेंट ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो मैट नेल पेंट्स होते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे जो शिमरी नेल पेंट होता है ना वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। कुछ लोगों को शिमर वाले अच्छे नहीं लगते, कुछ को मैट अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे शिमर वाले अच्छे लगते हैं। और ये लैक्मे का कॉपर शिमरी कलर का जो है ना वो नेल पेंट है। अब इसका कोड मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका कोड जो है ना वो मिट चुका है, तो बस मैं आपको ब्रांड ही बता सकती हूँ कि ये लैक्मे वालों का है। और आज मेरी खाना पकाने से छुट्टी हो गई। अभी मैं बैठी सोच ही रही थी कि मैं किचन में जाके ना कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ, क्योंकि मैं घर ही 5:30 बजे आई थी। मैं इतना थक गई थी कि मेरा कुछ खाना पकाने को दिल नहीं कर रहा था। बस अभी मैं उठने ही लगी थी कि 10 मिनट में दरवाज़ा बज गया और ये इतना स्वादिष्ट किस्म का जो खाना है ना वो हमारे घर आया। और आधे लोग समझ भी गए होंगे कि ये खाना कहाँ से आया। बेसिकली ये खाना वहीं से आया जैसे जहाँ से कोफ्ते आते, कड़ी आती है, जहाँ जिन्होंने दावत की थी बिरयानी थी, जहाँ पे जिसकी सब रेसिपी मुझसे मांगते हैं। तो ये जो है मेरी दादी ने भेजे
लिए कढ़ाई गोश्त भी उन्होंने भेजे और साथ में नान भी उन्होंने भेजे हैं। तो भाई आज तो ईद हो गई है कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत मज़े का खाना बनाती है। खैर, आपको 2 प्लेटें दिख रही होंगी। ये जो ऑयल वाली प्लेट है मेरे घर वालों के लिए, और ये वाली प्लेट में मैंने अपने लिए खाना निकाला है। इसका मैंने सारा ऑयल निकाल लिया, वो इसलिए क्योंकि मेरा गला ना मुझे लग रहा है ख़राब हो रहा है। इससे पहले ज़्यादा ख़राब हो जाए, बेटर है मैं थोड़ी एहतियात कर लूँ, वरना मैं भी इसी तरह ऑयल में निचड़ा हुआ खाना खाती हूँ। तो आप सबको पता है कि मैं खाने में कितना ज़्यादा ऑयल डालती हूँ, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं खाने के साथ सलाद ज़रूर खाती हूँ, मेरी आदत है और खानी भी चाहिए, अच्छी होती है। तो इसलिए आज सालन मेरा अलग है क्योंकि मैंने ऑयल के बगैर खाना है। तो बस यहाँ पे मैं व्लॉग को करने लगी हूँ एंड। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।